बिजनेसमैन विशाल सक्सेना, जिनका शादी के कुछ अरसे बाद ही तलाक हो गया। उस दर्दनाक दौर के बाद न जाने क्या हुआ, विशाल गुम हो गया और 5 साल से लापता है। 5 साल से उसका इंतजार कर रही है उसकी मां, उसके चाचा, उसकी प्रेमिका। आज 5 साल बाद Where is Dr. Sarita? सी जॉब ड्यूटी सर, आज उनके घर पार्टी है। हेलो, हाँ सरिता, डॉक्टर मल्होत्रा। हाँ सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब। हाँ तुम्हें इसी वक्त यहाँ आना पड़ेगा। एक्चुअली हेड इंजरी का केस है। सीटी स्कैन मैंने देख लिया है, लेकिन ब्रेन का इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ तुम्हारा आना बाहर से रुको। तुम्हें पार्टी छोड़कर आना पड़ा, वो लोग नाराज तो हुए ना? कांट हेल्प इट, ये प्रोफेशन ही ऐसा है। डॉक्टर को 24 घंटे ड्यूटी पर रहना ही पड़ता है। अच्छा मैंने ओटी के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी। दे मस्ट बी ऑन द जॉब। तुम्हें चैलेंजिंग केस पसंद है ना? संभालो। नफरत है, नफरत है, नफरत है। क्या तुम ये ऑपरेशन नहीं कर सकती? ये क्या बात कर रही हो सरिता? यस, आप ये केस किसी और को दे दीजिए। किसी और को? I don't believe it. ये जानते हो कि ये केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है और इस हॉस्पिटल में सिर्फ तुम ही इसकी काबिलियत है। सर आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। मैं इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठाने में खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो सरिता? तुम इस हॉस्पिटल की हुनर डॉक्टर, मुश्किल से मुश्किल केस तुम्हारे हाथों कामयाब हो। सर वो सब मुश्किल थे आपके लिए, पर ये मेरी जिंदगी का पहला मुश्किल ऑपरेशन है। What are you saying? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर बात क्या है? सब कुछ मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता दी? मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, सिवाय इसके कि इस ऑपरेशन के लिए आप किसी और को बुला लीजिए। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पहली बार तुमने किसी ऑपरेशन के लिए इनकार किया? आखिर किस लिए तुमने जिद पकड़ रखी? जी हाँ, मैंने जिद पकड़ ली है कोई इसकी वजह? आप भी अपनी जिद क्यों नहीं तोड़ ले? नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम एक डॉक्टर हो, और डॉक्टर एक सिपाही होता है। लड़ाई के मैदान में सिपाही गोली चलाने से इनकार नहीं करता। दोनों में बहुत फर्क है सर। गोली जान लेने के लिए चलाई जाती है और ऑपरेशन जिंदगी देने के लिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम जानती हो अगर उस मरीज का इलाज सही हाथों में नहीं हुआ तो वो पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाएगी। जानती हूँ। तुम जानती हो उस लाचार के साथ बरती की जरा सी लापरवाही तुम्हारी बरसों की रेपुटेशन बर्बाद कर सकती है। जानती हूँ। तुम जानती हो उस बेकसूर आदमी के साथ की गई बेइंसाफी हॉस्पिटल के लिए बदनामी का कारण बन सकती है और मेडिकल प्रोफेशन पर एक बदनुमा दाग लगा सकती है। हाँ मैं जानती हूँ। फिर क्यों सब कुछ जानते हुए भी तुम उसकी जान के साथ खिलवाड़ करने पर अड़ी हो? क्यों? क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ। ये अदालत विशाल सक्सेना और सरिता को आज 2 जुलाई 1988 की तारीख से तलाकशुदा करार देती है और ये फैसला करती है कि आज के बाद विशाल और सरिता का एक दूसरे की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं होगा। आज से ये पति पत्नी के रिश्ते से कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं। आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ तुम और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो तुम। गुड बाय। नहीं विशाल, जो तुमने मेरे साथ किया है
उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और तुमने भी जो मेरे साथ किया है उसे तुम भी कभी मत भूलना। मेरे प्यार को पैसे छापने की मशीन समझ के रखा था तुमने। मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाता तुमने। ये झूठ है। ये सच है। अगर इस रिश्ते से तुम्हें कुछ चाहिए था तो सिर्फ पैसा, पैसा और पैसा। देख लिया अपने पैसे की भूख का नतीजा। इस अदालत तक तुम्हें फूटी कौड़ी भी दी थी। अपनी झूठी दलीलों से तुमने ये केस जीत तो लिया, लेकिन विशाल, इंसानों की अदालत के ऊपर भी एक अदालत होती है जहां इंसाफ की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी होती। देख लेना, एक दिन उस अदालत में तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। देख लूंगा। सरिता, मैं नहीं जानता कि इस मरीज के साथ तुम्हारा कितना दुखद अनुभव है, लेकिन इस वक्त तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो और वो मरीज। इसके अलावा तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं। अपने जाति झगड़ों को छोड़कर एक डॉक्टर का फर्ज निभाओ। एक बात कहूं सरिता, अगर किसी और के हाथों से कुछ हो गया तो तुम अपने आप से पूरी जिंदगी आंख नहीं मिला सकोगी। ठीक है सर, अगर सवाल फर्ज का है तो मैं इस इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूं, मगर आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। आप उसे ये नहीं बताएंगे कि उसका ऑपरेशन मैंने किया है, वरना मुझे मजबूरन ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट सरिता। सिस्टर। यस मैम। मेरी ड्रॉअर में एक डायरी रखी है, उसमें पेशेंट का नंबर है। ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ, लेकिन पेशेंट का नाम? विशाल सक्सेना। हेलो हेलो। हेलो, ये मिस्टर विशाल सक्सेना। अरे जोर के बोलो भाई, सुनाई ना पड़ रहा। हेलो हेलो हेलो, विशाल सक्सेना। विशाल लल्ला घर पे नहीं है। हाँ मिस्टर विशाल सक्सेना। अरे वो भाई 5 साल पहले घर छोड़ के चले गए हैं, आज तक पता ना है। हाँ मिस्टर विशाल सक्सेना हॉस्पिटल में है। अरे जोर से बोलो ना, सुनाई ना पड़ रहा। हाँ अरे विशाल लल्ला घर छोड़ के 5 साल पहले चले गए। हाँ आज तक पता ना पड़ो, हम वैसे ही परेशान हैं। मिस्टर विशाल सक्सेना यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। जी हाँ, मैं दिल्ली रेड क्रॉस हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। विशाल लल्ला मिल गया, विशाल लल्ला मिल गया। उनका एक्सीडेंट हुआ है और उनका वार्ड नंबर है। हेलो हेलो। ना बाबू, ना बाबू। हाँ मैं आ रहा हूँ, वेट करो। ना बाबू, ना बाबू, ना बाबू। विशाल लल्ला मिल गए, विशाल लल्ला मिल गए। क्या बक रहे हो? अरे बगनारा नाथ बाबू, अभी दिल्ली से फोन आया है अस्पताल में। नहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा फिर? अरे क्या बात कर रहे हो नाथ बाबू, सपना ना देखो, सच्ची बोल रहा हूँ। हाँ। माँ जी, माँ जी, लल्ला मिल गए। माँ जी, जय बंसी मारी की, अपने विशाल भैया मिल गए, विशाल भैया मिल गए। विशाल मिल गया, हमारा विशाल मिल गया। विशाल भैया, सुना तुमने, हमारा विशाल मिल गया। समझो, किसी ने फोन पर मजाक क्या कर दिया, तुमने सच मान लिया। जिस आदमी का इतने दिनों से अता पता नहीं है वो। नहीं भैया, मेरा दिल कहता है विशाल हमें मिल गया। भोला ने खुद टेलीफोन पे बात की। इसके तो कान बजते हैं भाभी, जो भी फोन आता है ऐसे लगता है विशाल का ही होगा। मेरा मन कहता है कि भोला ठीक कह रहा है, तुम अस्पताल के लिए रवाना हो जाओ। इतनी जल्दी अचानक कैसे निकल जाऊं? सुबह मीटिंग है, रात को माल लोड करवाना है, 1000 काम पड़े हुए हैं। देखो, ये आखिरी बात मेरी मान लो तुम, इसके बाद मैं तुम्हें कभी जोर नहीं दूंगी। बस करो भाभी, बस करो। अपने बेटे की याद में तुम एकदम सठिया गई हो। Doctor, patient is losing his pulse.
ऐसे झूठे फोन कॉल्स तो कितनी बार आ चुके हैं, मैं तो थक गया हूं। भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाओ जाके विशाल को ले आओ। बंद करो भाभी, बंद करो ये पागलपन। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा बस। और तुम कब ये कबूल करोगी कि विशाल वापस नहीं आएगा? कभी नहीं आएगा। भाभी सोचो, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मुझे माल लोड करवाना है, मैं सुबह आ जाऊंगा। Doctor, his pulse is stable now. वेल डन सरिता। मेरी ड्यूटी अब खत्म हुई सर। अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता इसे पूरा नहीं माना जाएगा। मुझे मजबूर मत करिए प्लीज। ठीक है, मैं संभाल लेता हूँ, लेकिन तुम कॉफी तो पी लो, क्योंकि इस वक्त तुम्हें कॉफी की सख्त जरूरत है। मेरे प्यार को पैसे छापने की मशीन समझ के रखा था तुमने। मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाते तुम। ये झूठ है। ये सच है। अगर इस रिश्ते से तुम्हें कुछ चाहिए था तो सिर्फ पैसा, पैसा और पैसा। देख लिया अपने पैसे की भूख का नतीजा। इस अदालत तक तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं। डॉक्टर सरिता, आपने विशाल से किस लिए शादी की? जी मैं उन्हें पसंद करती थी। जी मैं उन्हें पसंद करती थी। यानी कि आप उन्हें प्रेम करती थी? जी। आप उन्हें कितना प्रेम करती थी? जी मैं समझी नहीं। मतलब कितना? 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख? आप जितना मोल लगा सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। चलिए देखते हैं आपने क्या मोल लगाया। डॉक्टर सरिता, क्या यह सच है कि शादी से पहले आप अपना नर्सिंग होम खोलना चाहती थी? जी। फिर आपने नर्सिंग होम क्यों नहीं खोला? क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे और बैंक से लोन लेने की मेरी उतनी स्टैंडिंग भी नहीं थी। गौर फरमाइए जज साहब, इन्होंने खुद कबूल किया है कि इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं थी और अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए इन्हें ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। जी मगर फिर आपने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं। कोई रास्ता न मिलने पर। जी हां, कोई रास्ता न मिलने पर आपने वो दांव खेला जिसमें आपके जैसी समझ वाली औरत की जीत पक्की थी और विशाल जैसे सीधे साधे आदमी की हार। आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो आपने किया। विशाल की दौलत हासिल करने के लिए उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी करने में कामयाब हुई। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा। इल्जाम उतना ही सही है जितना आपका डर था। आपने वो पैसा फेंका जिसमें चित भी आपकी थी और पट भी आप ही की। ऐसी घटिया बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। जज साहब, शादी के बाद जब विशाल नर्सिंग होम खोलने के खिलाफ हुए तो इन्हें लगा कि इनकी चाल नाकाम हुई। अब इनके पास सिर्फ एक ही चारा था, विशाल से तलाक। जी हाँ, जो मोटी रकम इन्हें विशाल से शादी करके हासिल नहीं हुई वो इन्होंने विशाल से तलाक लेकर छीननी चाहिए, मुआवजे की शक्ल में। ये सरासर झूठ है, बकवास है। जैसा आप ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। वकील साहब, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे तो आपके पति मिस्टर विशाल। बताइए इस कोर्ट को, किस लिए आज तक आपकी कोई संतान नहीं हुई? किस लिए आज तक आपकी कोई संतान नहीं हुई? तेरी मेरी आंखों का तारा होगा अपना राज दुलारा, आंगन में खेलेगा मुन्ना हमारा, तेरी मेरी
सरिता चाहती थी कि हमारी होने वाली संतान को वो पूरी सिक्योरिटी दे सके, और ये चाहती थी कि जब वो बड़ा हो तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए वो उसके अकाउंट में ढेर सारे पैसे डालना चाहती थी। डॉक्टर सरिता, क्या ये सच कह रहे हैं? जी हाँ जज साहब, मैं एक अनाथ हूँ। मैंने बचपन में बहुत बुरे दिन देखे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को उन बुरे हालातों का सामना करना पड़े। तो मिस्टर विशाल, सरिता होने वाले बच्चे के लिए आपसे कितना पैसा मांग रही थी? 50 लाख। लेकिन बाद में मुझे पता चला वो पैसे उसने अपना नर्सिंग होम खोलने के लिए मांगे थे। और बच्चे का सपना भी मेरा ही था। वो तो कभी बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती थी, वो तो उसकी देखभाल भी नहीं कर सकती थी। वो तो चाहती थी कि वो एक कामयाब डॉक्टर बने, एक कामयाब कैरियर वुमेन। झूठे मक्कार, तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। झूठे लायर, तुम झूठ बोल रहे हो। साइलेंस, साइलेंस। जो औरत भरी अदालत में अपने पति को गाली दे सकती है, वो भला घर में क्या होगी? इसका अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। मैं तो यह सोचकर घबरा रहा हूं कि नर्सिंग होम के खुलने पर पति का यह हाल हो गया, तो नर्सिंग होम के चलने पर बेचारे मरीजों का क्या हाल होगा? डॉक्टर, पेशेंट को होश आ चुका है। कांग्रेचुलेशन सरिता, तुम्हारा एक और ऑपरेशन कामयाब हुआ। सर, ये पहला ऑपरेशन है जिसकी कामयाबी पर मुझे जरा भी खुशी नहीं है। हेलो हेलो, किरण है? आंटी बेटी, तू जल्दी से मेरे पास आ जा। इस वक्त? आंटी, एक बहुत जरूरी काम है, मुझे अभी पूरा करना पड़ेगा। मुझे सुबह तो देना है। मैं कल सुबह आ जाऊंगी। तुझे मेरी कसम है, तू जल्दी से मेरे पास आ जा। नहीं आंटी, मैं अभी भी बाहर से आई हूँ और ये काम करना जरूरी है। नहीं बेटी नहीं, तुम अभी आ जा। देख, मैंने तुझे कसम दे दी है। मैं आ रही हूँ। नई मंजिल को जब जब कदम मैंने आगे बढ़ाए, कोई ना कोई गुजरा हुआ लम्हा पीछे बुलाए। उन्हीं राहों पे भटके मेरी जिंदगी कब से हाय। मुझे नफरत है दिल की अंधेरी सुनसान राहों से। मुझे नफरत है तन्हा रातों में ख्वाबों की आहों से। मुझे नफरत है मुझे नफरत है। किरण बेटी, तू आ गई? आ गई आंटी, आ गई। क्या हुआ? विशाल मिल गया, हमारा विशाल मिल गया। हाँ, दिल्ली के अस्पताल में है। इसने फोन उठाया। कौन से अस्पताल से? अस्पताल का नाम किस क्रॉस? रेड क्रॉस। हाँ बेटी,
जय नाम अस्पताल को रेड क्रॉस। हाँ बेटी, वो वहाँ है। आपने अंकल को बताया? भैया तो मान ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं फिर किसी ने भद्दा मजाक किया होगा। पर बेटी, मेरा मन नहीं मानता, ये मजाक नहीं है। तू जा बेटी, तू जाके उसे ले आ। मैं अगली फ्लाइट से ही दिल्ली चली जाती हूँ। ओके? चुप चुप जी बेटी, चुप चुप जी। आंटी, जब तक विशाल हमें सचमुच नहीं मिल जाता, आप इस फोन पर पूरा यकीन मत कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी उम्मीद ज्यादा बढ़ती है, टूटने की तकलीफ उतनी ही होती है ना। और कितनी बार आशाएं जगाओगे विशाल, और कितनी बार उन्हें तोड़ोगे, कितनी बार।